बिहार की राजनीति में आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक सरकार के गठन की कहानी नहीं, अपितु ये सत्ता के पूरे सिस्टम का रीडिजाइन है। जी हाँ, रीडिजाइन, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे मौजूदा सरकार समझ नहीं पाई और आने वाली सरकार कई दिनों से सेट कर रही थी, और आज इसे फॉर्मूले के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा है और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। और आज हम बिहार की राजनीति का वो डीएनए टेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने रखने वाले हैं जो किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि बिहार की मौजूदा राजनीति में जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है और जो दिखाया जा रहा है वो पूरा झूठ भी नहीं है। असलियत क्या है, चलिए आज हम आपको बताएंगे। कागज पर एक लाइन लिखी हुई है कि बीजेपी और जदयू के 15-15 मंत्री होंगे। हम सब जान रहे हैं कि काफी दिनों से ये बयान या फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या अखबारों पे देखने को मिल रहा है, लेकिन सुनने में ये अच्छा लग रहा है कि 15-15 मंत्री होंगे। लेकिन बराबरी क्या सिर्फ संख्या से होती है? क्या सिर्फ संख्या से तय हो जाएगी कि बराबरी का सौदा है? हम सब जानते हैं कि बराबरी संख्या से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि कंट्रोल से बराबरी होती है। जिसके पास पूरा सत्ता का कंट्रोल हो उससे बराबरी होती है। हम सब जानते हैं कि कंट्रोल किसके पास आने वाला है, जिसे हम आज आपको समझाएंगे भी, क्योंकि बीजेपी इस कंट्रोल के खेल में कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि आज जो फॉर्मूला बीजेपी सबसे छुपा रही है, या यूं कहे कि कागजों पर जो समझा रही है, वो बिल्कुल छुपाया हुआ सच है, असल सच नहीं है। आज इसी असल सच से हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि देखिए 15 अप्रैल 2026 को बिहार भाजपा के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। पहली बार बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने का जो है मौका मिलेगा। गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष पद भी भाजपा के पास होंगे और जदयू के पास क्या होगा? सिर्फ डिप्टी सीएम का पद। एक ऐसा पद जिसका कोई रोल नहीं होता है बिहार की राजनीति में, भैया हम सब जानते हैं। और ये लॉलीपॉप है जिसे बीजेपी ने अब जदयू को थमा दिया है, और इस लॉलीपॉप को चूसने के लिए नीतीश कुमार के बेटे को आगे रख दिया जाएगा। देखिए, नए कैबिनेट फॉर्मूले के अनुसार भाजपा जदयू के 15-15 मंत्री होंगे। चिराग पासवान जो एलजेपीआर से हैं उनके 2, और जीतन राम मांझी के पार्टी से 1, यानी कि हम से 1, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1 मंत्री होंगे। संभावना जताई जा रही है कि ये 15 अप्रैल को ही जो है डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी के साथ शपथ ले लेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो ये 15-15 वाला फॉर्मूला है उसमें एक सवालिया निशान है कि क्या ये 15-15 जो मंत्री बनाए जाएंगे, क्या उसमें सबसे ज्यादा पावर वाला जो पोजीशन वाला होगा, जो ज्यादा पावरफुल मंत्री पद होगा, वो बीजेपी रखेगी? क्योंकि इन सब के बीच सवाल भाजपा और जदयू के हिस्सेदारी कितनी होगी इसी पर आकर अटकता है। मंत्रिमंडल में मंत्री की संख्या कितनी होगी, आज इसी फॉर्मूले को हम आपको समझाने वाले हैं। बिहार में भाजपा पहली बार बड़े भाई की भूमिका में है, सत्ता संभालने जा रही है। बिहार में जो खेल कोई नहीं समझ पाता था, कोई खेल नहीं पाता था, वो अब बीजेपी खेल पाएगी, शायद ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और जदयू के कई नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी वो खेल खेल लेगी जो हम नहीं खेल पाए थे। आपने जमा खान का वो बयान तो सुना ही होगा। हालांकि इसके बावजूद भी अभी भी जदयू के मंत्रियों के बीच आपसी अनबन जारी है, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने के लिए भी उतावले हैं। नई सरकार की राजनीति के नए फॉर्मूले का असली डीएनए इसी प्रकार समझिए जिस प्रकार से एक घर का 2 बंटवारा कर दिया गया हो और एक घर का अच्छा हिस्सा बड़े भाई को दे दिया गया हो और छोटे भाई को टूटा फूटा हिस्सा पकड़ा दिया गया हो। कुछ ऐसा ही आपको जदयू में देखने को इस बार मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान। जी हाँ, क्योंकि
इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो ऐसे वैसे नहीं हो रहा है। इस बार इस प्रकार से हो रहा है कि नई सरकार की राजनीति, नए फॉर्मूले और असली डीएनए के बीच जो फर्क है उसे कोई न भाप पाए। देखिए, क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो खेल खेला गया है उस फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, विधानसभा स्पीकर बीजेपी, यानी सब कुछ बिहार में अब बीजेपी के पास होगा। हर वो चीज बीजेपी करेगी जो कभी जदयू किया करती थी, यानी हर्ष से लेकर फर्श तक का कमान अब बीजेपी संभालेगी। और जदयू के पास क्या होगा? एक डिप्टी सीएम का लॉलीपॉप, जिसका कोई काम धाम नहीं है, बस आना है जाना है, खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपको मैं बता दूं कि डिप्टी सीएम जिसको मिलने वाला था, निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको डिप्टी सीएम पद के लिए बकायदा मनाया जा रहा है। जी हाँ, बीते 4 दिन से उन्हें मनाया जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम का पद संभालने के लिए आगे आइए। संजय झा, ललन सिंह, ये सारे जो लोग हैं, जदयू के बड़े बड़े जो नेता हैं, वो बार बार नीतीश कुमार के बेटे को समझा रहे हैं उनके घर पे जाकर कि बाबू तुम समझ जाओ, जाके डिप्टी सीएम का पद ले लो। लेकिन वो तैयार नहीं है, वो कह रहे कि नहीं, हम अब राजनीति में नहीं आएंगे। बावजूद हम जानते हैं कि बीते पिछले दिन वो किस प्रकार से अपने पिता के इस्तीफे के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे, लेकिन इसके बावजूद अब वो 4 दिन से इस जिद पर अड़ गए हैं कि अब वो कमान नहीं संभालेंगे, जदयू की डोर नहीं संभालेंगे, डिप्टी सीएम का पद नहीं संभालेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें मैं आपको बता दूं कि सूत्रों ने, जदयू के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज 2 बजे तक निशांत कुमार को मनाया जाएगा कि आप डिप्टी सीएम का पद संभाल ले। अगर वो डिप्टी सीएम का पद नहीं लेते हैं, नहीं संभालते हैं, तो फिर जो जदयू के बैठक जो भी चल रही है, उस बैठक में निशांत कुमार को पार्टी से हटाया भी जा सकता है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है आज की। तो ये हाल है जदयू का। जदयू की कमान जो संभालने वाला था, युवा था, जो जेनजी था, वो पीछे हट रहा है। तो आप खुद सोचिए, जिसके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी भी है, जिसके पास कानून व्यवस्था है, अपना गृह मंत्रालय है, अपना विधानसभा चलाने वाला है, यानी स्पीकर भी है, उसका ताकत और उसका जो रुतबा होगा, क्या उससे जदयू बराबरी कर पाएगी? क्या ये बराबरी का फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। बराबरी दिखाई तो दे रहा है, बराबरी का दिखावा तो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल एक तरफा है। भाजपा ने जदयू को जो कमान दी है, कमान जो सौंपी है, उस कमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक प्रकार का लॉलीपॉप है। यानी यूं कह सकते हैं कि भाजपा ने जदयू को जोर का झटका धीरे से दिया है, और सरकार ने जो नई सरकार जो बनने वाली है, उसने जदयू के हाथ से सीएम की कुर्सी भी झपट ली है। विधानसभा का जो कमान था वो भी झपट लिया है। अब उनके पास कुछ नहीं रहा है, अब वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के तमाशा देख सकते हैं। और सूत्रों की माने तो मौजूदा फॉर्मूला के पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है, भारी भरकम बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में पावरफुल मिनिस्ट्री, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होल्ड वाला मिनिस्ट्री होगा, वो ऑफ कोर्स भाजपा अपने हाथ में लेगी। वो क्यों देगी जदयू को भाई? और कौन कौन सी पार्टी किस प्रकार से सीट का बंटवारा करने वाली है, चलिए आज हम आपको वो भी बताते हैं कि कैसे, कौन से किसके खाते में जा रहा है, किस किस को मिल सकता है। तो देखिए, जदयू कोटे के मंत्री की हम बात करें तो सबसे पहले निशांत कुमार की बात सामने आ रही है। निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन निशांत कुमार अभी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो पार्टी से नहीं जुड़े रहेंगे, उनको राजनीति अच्छी नहीं लग रही है।
बकायदा ललन सिंह, संजय झा और जो वरिष्ठ जदयू के नेता है वो इन्हें संभालने में लगे हुए हैं। हालांकि विजेंद्र यादव भी जो है वो जदयू के मंत्री पद में शामिल है, इनको भी मंत्री पद मिल सकता है। विजय कुमार चौधरी को, अशोक चौधरी को तो हम सब जानते हैं कि ऑफ कोर्स उन्हें मिलेगा ही, वो बीजेपी के कितने चहीते हैं हम सब जानते हैं। मदन सहनी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जमा खान, श्रवण कुमार, इन सबको जदयू कोटे से मंत्री पद मिल सकता है। वहीं बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में विजय कुमार सिन्हा को मंत्री पद मिल सकता है। मंगल पांडे को, ऑफ कोर्स मंगल पांडे अभी भी मंत्री हैं। रामकृपाल यादव जो अभी भी मंत्री है, उन्हें भी मंत्री पद मिलने वाला है। श्रेयसी सिंह जिनका नाम सीएम कैंडिडेट के रूप में बिहार में खूब चल रहा है, वो भी अगर सीएम नहीं बनती है तो वो मंत्री बनेंगी। इसके अलावा रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर जो कि आरा से है, काफी नामचीन हस्ती है, इन्हें भी जो है बीजेपी कोटे से मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके अलावा एलजेपीआर, हम और आरएलएम कोटे से भी मंत्री पद में लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हमसे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार, संजय सिंह, संजय कुमार, जो कि ये दोनों संजय और संजय कुमार जो है वो एलजेपीआर से हैं, इन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है। वहीं हम दीपक की बात करें तो दीपक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, अभी भी मंत्री है और उन्हें बकायदा मंत्री पद मिलेगा आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में। तो ये तो थे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दिग्गज नामचीन चेहरे जो कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और इनका 90% लेके चलिए कि ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी भी ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो आने वाले समय में भी ये मंत्री होंगे। एक्स्ट्रा नाम जो है निशांत का जदयू से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और जो नाम है उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन सीएम रेस में सबसे आगे मैं आपको बता दूं कि अभी सम्राट चौधरी चल रहे हैं, उनके बाद संजीव चौरसिया और जो है श्रेयसी सिंह तीसरे नंबर पर है। इन तीनों में कहा जा रहा है कि इन तीनों में से कोई एक भाजपा का सीएम बन सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इस पूरे खेल के मास्टर प्लान पर। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं बनाई, बल्कि सत्ता का पूरा ब्लूप्रिंट ही अपने हिसाब से सेट कर दिया है। जी हाँ, सीएम प्लस होम प्लस स्पीकर, ये तीनों अगर एक ही पार्टी के पास हो तो इसका मतलब होता है कि पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में है। अब ये सवाल यहाँ पर है कि जदयू ने ये फॉर्मूला क्यों माना। जनता दल यूनाइटेड जो कि बहुत ही भरोसेमंद पार्टी मानी जाती है बिहार की, उसने ये फॉर्मूला क्यों माना? क्या कोई विकल्प और नहीं था, या सत्ता में बने रहने के लिए समझौता जरूरी था? देखिए, राजनीति में एक बड़ा नियम होता है कि यहाँ दोस्ती और दुश्मनी एक दूसरे से नहीं होती, बल्कि सिर्फ हित का खेल होता है। यहाँ आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो, आपका भी घर चल रहा हो, मेरा भी घर चल रहा हो, मेरी भी राजनीति रोटी सीख रही हो, आपकी भी सीखनी चाहिए, ये चलता है, ना कि जनता का क्या हो रहा है इस पे बात होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या बिहार में सिर्फ चेहरा बदला है, या आने वाले समय में बिहार की दिशा भी बदलेगी? क्योंकि सरकार बनाना आसान है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। और जनता का भरोसा जीतना, और भी बिहार की जनता का भरोसा जीतना, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। यहाँ भरोसा जीतने के लिए आपको काम करना होता है। हालांकि मौजूदा सरकार ने काफी काम किया है, अब आने वाली सरकार से आपके क्या क्या उम्मीदें हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।